राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको श्रावण मास में सुपोदन व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। षष्ठी के इस व्रत को सुपोदन व्रत कहते हैं। इस व्रत में शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, दाल चावल और नैवेद्य भेंट करना चाहिए और नमकीन आम का साग बनाना चाहिए। यह व्रत जो कोई भी विधि विधान से करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। आइए अब हम सुपोदन व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में रोहित नाम का एक राजा था। वह पुत्र विहीन था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। परंतु फिर भी राजा पुत्र प्राप्ति के लिए फिर से कठोर तपस्या करने लगा। राजा ने अन्न, जल, नींद सब का त्याग कर दिया। इस बार ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होकर राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, किंतु वह अल्प आयु होगा। राजा रानी ने सोचा कि बांझपन से तो अच्छा है कि अल्प आयु पुत्र ही हो जाए। तब राजा रानी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम संसार में पुत्र विहीन कहलाने से तो बच जाएंगे, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर हमारे भाग्य में अल्प आयु पुत्र लिखा है तो आप हमें अल्प आयु पुत्र का ही वरदान दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें एक अल्प आयु पुत्र का वरदान मिला। तब रानी को कुछ समय के बाद गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने अपने पुत्र का जात कर्म और नामकरण संस्कार किया। राजा रानी पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने पुत्र होने के बाद ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी। गरीबों को खूब अन्न, वस्त्र, रुपया बांटा गया। तब राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। राजा ने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार आदि तो करवा दिया, किंतु मृत्यु के भय से अपने पुत्र का विवाह नहीं करवाया। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब 16 वर्ष की आयु होने पर राजा का पुत्र स्वर्ग सिधार गया। राजा उस बालक की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ, किंतु जिस कुल में अविवाहित बालक की मृत्यु हो जाती है उसका तो वंश ही समाप्त हो जाता है। उसके साथ ही अविवाहित बालक तुच्छ योनि में चला जाता है। तब राजा ने अपने पुत्र का यह दोष दूर करने के लिए पंडितों से पूछा। तब पंडितों ने कहा कि आप अपने पुत्र का अर्क विवाह करवा दीजिए। तब राजा ने पूछा कि यह अर्क विवाह क्या होता है। तब पंडितों ने कहा कि शव को पीपल की डाली के साथ ब्याह करा दिया जाता है। उस समय पीपल की डाली और शव को हल्दी व तेल का लेप किया जाता है। फिर दोनों को पीले वस्त्र से ढककर अग्नि स्थापित करके आधा रात आहुति दी जाती है और अंत में सुविष्टकृत आहुति दी जाती है। तत्पश्चात पीपल की डाली और शव को एक साथ जला दिया जाता है। तब राजा ने ब्राह्मणों की बात सुनकर कहा कि मैं अपने पुत्र का अर्क विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र का वास्तविक विवाह करूंगा। यूं तो मृत पुरुष के साथ विवाह करने के लिए कोई भी कन्या राजी नहीं होगी, परंतु हे ब्राह्मणों, मैं एक राजा हूँ। बहुत से धन के बदले में मैं किसी भी कन्या से अपने पुत्र का विवाह कराना चाहता हूँ। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया, जो भी माता पिता अपनी पुत्री का विवाह मेरे मरे हुए पुत्र के साथ कर देगा तो मैं उन्हें बहुत सा धन दूंगा। उस नगर में बहुत से ब्राह्मण रहते थे, लेकिन कोई भी राजा की इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं था। तब उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो संयोगवश परदेश कमाने गया हुआ था। उस ब्राह्मण की पहली पत्नी मर चुकी थी, जिससे उसे एक कन्या पैदा हुई। के बाद ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया था। दूसरी स्त्री बड़ी ही दुष्ट थी। उस सौतेली माँ को धन का लालच आ गया। उसने राजा से 1 लाख रुपए लेकर अपनी सौतेली पुत्री का विवाह मृत राजकुमार के साथ करवा दिया। सब लोग उस कन्या को लेकर नदी के किनारे शमशान भूमि पर गए और उस कन्या का विवाह शव के साथ करवा दिया। तत्पश्चात जब लोग शव को जलाने लगे तो वह छोटी सी कन्या सब लोगों से बोली कि आप मेरे पति को क्यों जला रहे हैं।
सबने उस छोटी सी बच्ची से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारा पति मर चुका है, अब हम इसे जला रहे हैं। तब वह कन्या रोती रोती कहने लगी कि तुम मेरे पति को मत जलाओ, मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ शमशान में अकेले ही अपने पति के साथ रहूंगी। जब मेरे पति उठ जाएंगे तभी मैं इनके साथ घर आऊंगी। इस प्रकार से कन्या के हट करने से सभी लोग करुणापूर्वक कहने लगे कि यह बहुत ही कष्ट का विषय है, किसी के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। न जाने यह दीन दयालु भगवान क्या कर बैठे। यह बेसहारा कन्या सोतन के ईर्ष्या के कारण दूसरी माता द्वारा बेच दी गई। हो सकता है कि दीन दयालु भगवान को इस कन्या के ऊपर दया आ जाए, इसलिए इस राजकुमार को जलाना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर सभी लोग उस कन्या को वहीं शव के पास छोड़कर अपने अपने घर चले गए। भय से व्याकुल वह कन्या जोर जोर से करुण रुदन करने लगी। तभी शिव पार्वती वहां पहुंचे। शिव पार्वती ने उस कन्या से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। जब उस कन्या ने अपने सामने भगवान शिव और माता पार्वती को देखा तो कन्या ने उनको प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी कि क्या मेरे पति अब कभी जीवित नहीं होंगे। भोली भाली कन्या के दीन वचन सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत दया आई, तो वे कहने लगे कि हे कन्या, तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था, इसलिए तुम हाथ में तिल और जल लेकर संकल्प करके अपने पति को उस व्रत का फल दे दो और हमसे कहो कि मेरी माता ने जो सुपोदन व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति जीवित होकर खड़ा हो जाए। कन्या ने शिव पार्वती के कथना अनुसार ही किया और सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से वह शिव दत्त राजकुमार उठकर खड़ा हो गया। शिव पार्वती कन्या को व्रत का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती के चले जाने के बाद शिव दत्त ने कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ शमशान में कैसे आ गया। तब कन्या ने पूरी सच्चाई बताई। उस समय सूर्य उदय हो चुका था। नदी किनारे बहुत से लोगों ने यह देखा तो सारा वृतांत जाकर राजा से कहा। राजा पूरी घटना सुनकर प्रसन्नता पूर्वक ढोल नगाड़े बजाता हुआ नदी किनारे आया। सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक राजा की प्रशंसा करने लगे और बोले कि हे राजन, आपका मृत पुत्र जीवित हो गया है। तब राजा ने कहा कि मेरी प्रशंसा मत करो, यह तो मेरी पुत्र वधू की वजह से हुआ है। मेरी पुत्र वधू की प्रशंसा करो, उसी के भाग्य से आज मेरा पुत्र जीवित हुआ है। यह सुभागा है और इसी ने मेरे पुत्र को जीवित करवाया है, जिसके पुण्य प्रभाव से आज मेरा पुत्र पुनः जीवित हो गया है। इस प्रकार राजा अपने पुत्र और पुत्र वधू को ढोल नगाड़ों के साथ मंगल गीत गाते हुआ महल में लेकर पहुंचा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सावन मास में सुपोदन व्रत करे। इस व्रत को करने से दीर्घायु पुत्र प्राप्त होता है और मन चाहा सुख प्राप्त होता है। तब राजा वापस महल में आया और महल में आने के बाद पूरे रीति रिवाज से अपने पुत्र और पुत्र वधू का विवाह पुनः करवाया और सबको खूब दान दक्षिणा दी। यह व्रत लगातार 5 वर्ष तक करना चाहिए और 5 वर्ष के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। शिव पार्वती का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। चरु आम्र पत्तों से प्रातःकाल हवन करना चाहिए। यह व्रत विधि विधान से करने से, नैवेद्य व वायना देने से चिरायु पुत्र प्राप्त होता है और मरने के बाद उस मनुष्य को शिवलोक का वास मिलता है। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास में सुपोदन व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।